इधर इधर अच्छा हुआ आपसे मुलाकात। आप खैरियत से देखते हैं सर, जर्नलिस्ट को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, जर्नलिस्ट को तो छोड़ेंगे कोई आप। भी नहीं आ रहा, मना है। नहीं, इसमें जर्नलिस्ट को क्या प्रॉब्लम है जाने में? प्रॉब्लम किसी से कोई नहीं। अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट आर इनसाइड। मैं कुछ मेरे जर्नलिस्ट जो है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं उन्हीं को देखने आया हूँ। ये तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हदायत है। नहीं, आप पब्लिक को रोकें, कारकुनों को रोकें। रूट खुला है वो भाई। नहीं तो वो तो दूसरी तरफ मैं तो वाला क्रॉस रूट कर जाऊंगा ना, फिर इधर कैसे आऊँगा? नहर से अगली तरफ वाला जो रूट है ना, हमारे कुछ वो देखें ना, अंदर ये जर्नलिस्ट बंद है मौजूद है। ये सर, देखिए, ये जर्नलिस्ट अंदर कैसे आए हैं? कौन से? ये जो खड़े हैं भाई, ये 7 न्यूज़ वाले जो हैं। तो आप जर्नलिस्ट को तो काम से नहीं रोक सकते ना भाई। हमने किसी को भी नहीं रोकते, लेकिन ये इमरान भाई किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, जर्नलिस्ट को तो काम से नहीं, कारकुनों को रोक सकते हैं, जर्नलिस्ट को नहीं रोक सकते आप। सही है। देखिए, आपका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ झगड़ा है, ठीक है, लेकिन कारकुन को, जर्नलिस्ट को आप कैसे रोक सकते हैं? आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये इधर से बंद है, वो अगली साइड खुली है। तो देखिए इमरान भाई वो नहीं, अंदर तो अगली साइड से इधर कैसे जाएंगे? हमारे कुछ जर्नलिस्ट अंदर से रिपोर्ट हुए हैं कि वो दे आर नॉट वेल। आप फिर कैमरामैन अंदर एक पकड़ लिया, ये 7 न्यूज़ वाला। और भाई मीडिया वाले को तो छोड़ दो। एसपी साहब सामने खड़े हैं। किधर है एसपी? बुला ले एसपी। वो तो चले, मीडिया तो अपना काम करता है, वो तो परवेज मुशर्रफ के टाइम पे भी रोकते थे, अब भी रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? मीडिया इज नॉट अलाउड। मीडिया अंदर है, हमारे कुछ मीडिया वालों की हालत भी खराब है, मैं उन्हीं को देख कर आया हूँ। क्या आप मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे? नहीं, मीडिया वाले बहुत सारे, अलॉट ऑफ मीडिया वाले अंदर हैं, बहुत सारे लोग अंदर हैं। उनकी हालत भी नहीं, आप हमें अलाउ करें, हम मीडिया वालों के पास जाएं सर। नहीं, मीडिया के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप मना कर रहे हैं? ये रूट बंद है, इधर से रास्ता बंद है, बाकी हम मना नहीं कर रहे हैं। इधर से आप अगली तरफ से चले जाएंगे। कश्तियां नहीं है ना, नहर कैसे क्रॉस करें? भाई कोई रास्ता नहीं खुला हुआ। नहीं, this is हमारे not possible रिपोर्टर right अंदर now. है, लेडीज रिपोर्टर अंदर है, हमें पता है, कोई राब्ता नहीं किसी सर, अंदर से। खवातीन जर्नलिस्ट हैं, अंदर हमें जेंट्स पता है हैं, वो ना। जर्नलिस्ट हैं सारे, आप कैसे शेयरिंग की उन्हें रोक वजह से सकते हैं? उनकी उनकी हालत हालत यहाँ पे ये हाल है, तो बाहर के अंदर क्या हो रहा है? स्पेसिफिक ये जो एक पॉइंट है ना, इसका पता है कि ये बंद है, बाकी कोई नहीं, हर तरफ से बंद है, हम जहाँ से भी आए वहाँ से बंद है। यहाँ पे तो मैंने ये देखा कि ये रास्ता है, ये खुलने के काबिल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही है, रास्ता एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता। तो जर्नलिस्ट को आप कैसे रोक सकते हैं? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मेरे पास तो नहीं है। उस साइड से किस तरफ से? नहीं, वो भी बंद है। मैं एक्चुअली यहाँ से गया था, मैंने उधर से देखा, वहाँ से भी रास्ता बंद था। ऊपरली तरफ से आया, वहाँ से भी रास्ता बंद था। फिर मैं इधर वाली साइड से आया तो वहाँ पे भी रास्ता बंद था। तो ये तो जैसे वो स्वाद में ऑपरेशन नहीं किया था, उस टाइप का लग रहा है वो। जी वालेकुम सब ठीक हो? खैरियत ना लो। अपडेट क्या है? ये मैं यही आपके सामने ही देख रहा हूँ। अपडेट तो आपके पास है, आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं सुबह से। यहाँ से तो आगे जाना भी मना। कोई इस्लामाबाद की अपडेट? इस्लामाबाद में तो पूरा का पूरा रेड अलर्ट हुआ हुआ है इस्लामाबाद। आई डोंट नो वहाँ क्या चल रहा है। रेंजर्स भी पहुंच चुके हैं, क्या कोई नाखुशगवार वाकया होने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी होगी इमरान खान की, और तो इससे कोई इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले फटाफट। और ऐसे हाँ हाँ, इमरान खान यहीं पे थे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो कल रात को जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने रिपोर्ट किया और जो मीडिया के पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो इधर ही। इमरान भाई, खबर है ट्विटर पे कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता तो हलीमा खान जो है वो लीड करेंगी, क्या ये खबर सच है या क्या कोई इस तरह की कोई खबर? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं उनको करना चाहिए लीड। इमरान भाई, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद जो मामलात ख़राब होंगे, क्या लगता है वो कैसे होंगे? पता नहीं, ये तो देखें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में महंगाई 3 गुना है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के हालात आपके सामने हैं, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमतें आपके सामने हैं। आपका वज़ीर दिफा कह रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और हम यहाँ पे ये ऑपरेशंस देख रहे हैं। ये तो चौंचले होते हैं उन लोगों के जिनके पास बहुत सारे दाने हो घर में। तो हमारा तो मुल्क जो है वो पहले ही भूखा है, और उसके अंदर इस किस्म की सिचुएशन, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये फाशिज्म है, और हमने इस तरह के ऑपरेशन देखे उन इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दों पे अटैक करती है पहले पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डन करते हैं पूरे एरिया को। मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जाता। लाल मस्जिद ऑपरेशन में हमें निकाला था ऐसे इन्होंने बाहर कि आप लोग बाहर चले जाएं, दूर चले जाएं। फिर लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था। वहाँ तो फौज थी इमरान भाई, ये तो वहाँ फौज थी, लेकिन वो तब भी जो फार्मूला था वो इससे मिलता जुलता ही था। इमरान भाई, ये अचानक गिरफ्तारी
लेट्स सी, पेट्रोल कम हो जाएगा हो सकता है हो जाए, और गरीब क्या खुश होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो नवाज शरीफ के हलक में फंसी हुई है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि एक बहुत ताकतवर आदमी को नवाज शरीफ साहब ने वादा उनसे लिया हुआ है कि आपने इमरान खान को पत्ता साफ करके मुझे देना इलेक्शन से पहले। अब ये इमरान खान साहब का क्लेम है कि ना सिर्फ दिया हुआ है बल्कि हल्फन लिख कर दिया हुआ है। लेट्स सी वो वादा पूरा होता नहीं होता। इमरान भाई, अचानक गिरफ्तारी, कल की रैली से डर तो नहीं गए? मेरा नहीं ख्याल है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन चीज़ों से क्यों डरना चाहिए, उनको इलेक्शन में जाना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए ही आती हैं, इसमें जाना चाहिए उनको। लेकिन नहीं, देखिए, आप लोगों के पास मीडिया को रोकने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। मैं ये पॉसिबल नहीं है, और दिस एसपी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम आप सबकी वीडियो बना रहे हैं और हम इस चीज़ को उठाएंगे और हमेशा इसके ऊपर बात करेंगे। हम अदालत में भी जाएंगे और हर वक्त ये फाशिज्म या ये डिक्टेटरशिप तो नहीं रहेगी, लेकिन ये एसपी को और आप लोगों को सबको जवाब देना पड़ेगा सर इसके लिए। आप मीडिया को कवरेज से ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। काफ़ी खौफ है वैसे। ये इमरान भाई, इमरान भाई, कहा था वैसे कि 72 घंटों में हो क्या जाएगा। लगता है, क्या सूरत-ए-हाल क्रिएट होने वाली है? पता नहीं, ये इस तरीके का मैंने जब लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ था उस वक्त मैंने देखा था इस तरह का सिनेरियो इस्लामाबाद में। और उसके अलावा जब भी मैंने कभी बड़े ऑपरेशंस देखे हैं जहाँ पे दहशतगर्दों के ऊपर किए गए हैं पाकिस्तान में, जैसे फाटा में हुए ऑपरेशंस, हमने जुनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशंस देखे हैं, हमने ऑपरेशंस देखे हैं जिस तरह के स्वात में हुए थे, तो वहाँ पे ऐसे कॉर्डन करके तो मीडिया की एक्सेस बंद की जाती थी। अदरवाइज़ मीडिया को अलाउ करते हैं कि आप जाएं और जाकर देखें कि क्या हो रहा है। मीडिया वाले कुछ अंदर मौजूद हैं, उनमें से एक दो लोगों से मेरा रब्ता हुआ, उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं इसलिए यहाँ ऑफिस वाली साइड से निकल के इस तरफ से आया हूँ। पहले मैंने वहाँ से ट्राई किया, फिर उधर से ट्राई किया, फिर तीसरी तरफ से गया, तो कहीं से भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। मैं इधर वाली साइड पे आया तो यहाँ मीडिया वाले खड़े थे, मैं सोचा शायद यहाँ से अलाउ करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीडिया भी मना है ना सर। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ वो एसपी आए थे, वो कह रहे हैं कि मीडिया वो एसपी भी कह रहे हैं कि मीडिया भी मना है, आप यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। तो मीडिया की कवरेज तब बंद की जाती है जब दहशतगर्दों के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। लेट्स सी क्या कर रहे हैं लोग, देखते हैं। इमरान भाई, कहा यह जा रहा है खान साहब के पास प्रोटेक्टिव बेल भी है, तो फिर क्यों ये गिरफ्तारी वाला माहौल क्रिएट किया है? केस में और एक में भी अदालत में लगा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। भाई भाई भाई, यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब पहुँचे हैं और क्या कन्वर्सेशन हुई है वो आपने सुनी है। इमरान रियाज खान को भी जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और रोका जा रहा है उनको अंदर एंटर होने से भी। गेट पर पहुंच गए नहीं, वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ के अंदर मीडिया को नहीं छोड़ा। किसी को नहीं जाना था। अच्छा, नहीं, मीडिया के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे। हाँ, अंदर हैं सारे मीडिया वाले। नहीं, लेकिन उनमें से कुछ मीडिया वाले बीमार हैं। मेरे उनसे रब्ता हुआ है तो मैंने कहा मैं आता हूँ। अब वो ये कहते हैं यहाँ से आप आगे ही नहीं जा सकते। इधर से अभी रोक दिया है इन्होंने।